नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम का जो विषय है वो है हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित। उसी में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है चक्रों का भी। हमारी हथेली में रेखाएं जितनी महत्वपूर्ण है, पर्वत जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है चक्र, यानी हमारे फिंगर्स के बीच में जो चक्र बनते हैं, शंख बनते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं चक्रों के बारे में आज मैं जानकारी लेके आई हूँ आपके बारे में कि इन चक्रों का फल क्या होता है। ये चक्र 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं और प्रत्येक उंगली में इसका फल क्या रहेगा। 1 से लेके जो 10 चक्र हैं पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये अलग उंगलियों में किस प्रकार फल देती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चक्र हमेशा व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, होने वाली घटनाओं के बारे में काफ़ी कुछ बताने में मददगार होता है। काफ़ी हद तक ये बताता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा नेचर ही छुपा हुआ होता है। मान लीजिए गुस्से में हम हमारे कार्यों को खराब कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुस्सा क्या है? व्यक्ति को लगातार गुस्से का आना, पार्ट ऑफ नेचर। व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक है, भावुकता में आके निर्णय लेता है और हमेशा गलती कर बैठता है। भावुकता पार्ट ऑफ नेचर। तो इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो चक्र भी हमारी उन पार्ट ऑफ नेचर को दर्शाने का कार्य करता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, जैसे कि हम हाथ का अग्र पृष्ठ भाग यानी आगे का हिस्सा हाथ का, पीछे का हिस्सा, हाथ की बनावट, रेखाएं, पर्वत, ये सब कुछ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें चक्र भी देखने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला चक्र क्या दर्शाता है? अगर मान लीजिए एक ही चक्र बना हुआ है उंगली में या फिर अंगूठे में, तो वो ये दर्शाएगा कि व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी है, बातचीत करने का बहुत गुणी इंसान है। सामने वाले व्यक्ति को अपने बातचीत करने के तरीके से कैसे प्रभावित करना है ये उसे अच्छे से पता है। इसे हम यूँ कहेंगे कि जातक जो है वो लगातार किसी के साथ में किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है, क्योंकि उसे बोलना पसंद है। फिर भी टॉपिक मिल जाए तो फिर क्या कहने, यानी अगर उसके काम की बात मिल जाती है यहाँ पर बातचीत करने के लिए, तो लगातार घंटों एक ही विषय पर वो व्यक्ति बात कर सकता है, क्योंकि टॉकेटिव है। इंटेलिजेंस तो है ही साथ में, तो ज्ञान भी क्या होगा? बहुत सारा होगा। अब बात करते 2 चक्र की। तो 2 चक्र जातक को बहुत ज़्यादा क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। स्त्रियों के हाथ में देखने को मिले तो ऐसी स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण लिए हुए होती है, यानी उनका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला होता है। ऐसा आकर्षण, ऐसी आभा वो अपने चेहरे पे लिए हुए होती है। अगर हम यहाँ पे पुरुष की बात करें तो पुरुष भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव देखे जाते हैं। एक अलग ही तरीके का सौंदर्य उनकी सीरत में होता है। तो अनेक गुण उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। पुरुषों की बात करें यहाँ पर तो तीसरा चक्र यहाँ पर हम बात करें, जातक को आर्थिक मामलों में काफ़ी चालाक बनाता है। ऐसा व्यक्ति जानकार बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो अपनी जानकारी कहाँ यूज़ करेगा? चालाकी में इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर ये देखें तो वो कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करने वाला है। उसके जीवन में हमेशा उसका उद्देश्य जो है वो सामने रहता है कि मुझे कैसे भी करके आर्थिक मामलों में अपनी वृद्धि करनी है और अपने चालाकी को कैसे भी करके इस्तेमाल करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा धन को प्राप्त कर सके। यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे चक्र की। तो चौथा चक्र जो है वो ये दर्शाता है कि जातक के परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा है, खुद के कारणों की वजह से भी और परिवार के कारणों के वजह से भी। दोनों ही कारण यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों की भी द्वारा यहाँ पर वो तिरस्कारित होता है। खुद कुछ ऐसी गलतियाँ करेगा अपने जीवन में कि सारी ज़िंदगी उसे कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा, अपने परिवार द्वारा तिरस्कार ही रहना पड़ेगा, कि परिवार वाले हमेशा उसका तिरस्कार ही करेंगे और वही बातें उसको हमेशा याद दिलाते रहेंगे जो उसकी पहले की गलतियाँ हैं। 5वां चक्र हम यहाँ पे बात करें तो 5वां चक्र जीवन में बहुत प्रेम देता है। अगर लगातार 5 चक्र बन रहे हैं तो ये चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम देने का कार्य करते हैं।
जीवन जो है व्यक्ति का प्रेम से भरा हुआ होता है, परिवार वाले भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जीवन साथी भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और आजीविका की बात करें यहाँ पर, तो उसके आजीविका का जो क्षेत्र है वह भी ऐसा ही रहता है कि उसे वहाँ पर संतुष्टि मिले, यानी कार्य क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। छठा चक्र यानी 6 चक्र बने हुए हो तो रुझान हमेशा सुंदर चीज़ों की ओर ही रहेगा। व्यक्ति हमेशा पहली कोशिश यही करेगा कि उसके आसपास की जो सुंदरता है वो हमेशा बनी रहे, चाहे वो बोलचाल की सुंदरता हो, देखने की सुंदरता हो, पर्यावरण की सुंदरता हो। ऐसे लोग जो है अभद्र भाषा से दूर भागते हैं। यूँ कहें कि अगर किसी की बोलचाल गंदी है, भाषा गंदी है, तो ये व्यक्ति उन व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखेंगे, उनसे थोड़ा दूर ही बना के रखते हैं। यानी यूँ समझे कि इन्हें अभद्रता पसंद नहीं है, वातावरण की सुंदरता पसंद है, ऐसी जगहों पे रहना भी पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे ज़्यादा साफ सफाई ना हो। तो इनको अपने आसपास का एरिया बिल्कुल सुंदर चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन करके रखना चाहते हैं और ख़ुद को भी हमेशा क्या बना के रखते हैं, प्रॉपर तरीके से ये प्रेजेंटेबल बना के रखते हैं। 7वें चक्र की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 7वां चक्र जो है व्यक्ति को बहुत सारे गुण जो है वो प्रदान करता है। जातक का रुझान पूजा पाठ की ओर, धर्म कर्म की ओर ज़्यादा रुचि रहता है, अपना जीवन हमेशा वो सिंपल तरीके से ही जीना पसंद करता है। 8वां चक्र व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा दिक्कतों वाला ही देने वाला है, यानी व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएगा उसी समय स्वास्थ्य इनका गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी चीज़ सोचेंगे कि मुझे यहाँ से शुरू करनी है, यानी इस दिन से शुरू करनी है, उसके कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू, ताकि व्यक्ति उस चीज़ को कर ही ना पाए, उस मंजिल तक पहुँच ही ना पाए, ताकि उसका स्वास्थ्य बीच में आड़े आ जाए। 9 चक्र बने हुए हो लगातार तो जीवन में बहुत कुछ अर्जित करता है, स्वयं का व्यवसाय करता है और पुत्र द्वारा मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जो संतान होगी वो अपने पिता के मान को और ज़्यादा बढ़ाएगी। आखिरी चक्र 10वां चक्र, तो देखिए 10वां चक्र जो है वो कम साधनों में अपनी आजीविका चलाने वाला है। रुझान तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, ज्ञान बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, लेकिन लाभ उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि कम से कम साधन ही उसके पास होते हैं ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। मित्रों का समर्थन उन्हें पूरा मिलता है। एक बात का इनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई मुकदमा इनके ऊपर ना चले। मान लीजिए अगर चल जाता है कोई मुकदमा तो यहाँ पे उन्हें जीत बहुत ही मुश्किल से मिलती है, आसानी से नहीं। यानी यूँ समझ लीजिए अगर मुकदमा हो गया तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ने वाली हैं। अब जानते हैं उंगलियों के अनुसार, अगर जो अभी हमने डिस्कस किए थे 10 चक्र, इनमें से कोई भी चक्र यदि हमारी इन उंगलियों में मौजूद हो तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए तर्जनी में चक्र कभी भी होगा तो वो स्टेबलाइजेशन को बताएगा, मित्रों द्वारा सहायता को बताएगा, क्योंकि तर्जनी क्या है, गुरु है। गुरु का यहाँ पर हम बात करें तो क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान है, ज्ञान द्वारा अर्जित करना, और यहाँ पर ज्ञान मित्रता ये दोनों देता है। तो ये क्या देगा, मित्रों के द्वारा सहायता देगा, मित्रों के द्वारा उन्नति देगा, मित्रों के साथ कार्य किया तो यहाँ पर उन्नति देगा। बस शर्त है नीचे वाले पैरों में यहाँ पर जाल नहीं बना हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे जाल बना हुआ है, आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे में शत्रुओं द्वारा नुकसान देखने को मिलता है, तो ये खराब हो जाता है। अदरवाइज खाली यहाँ पर चक्र मौजूद हो तो बहुत ही शुभ है। मध्यमा उंगली यानी हमारी ये बीच वाली उंगली, यहाँ पर चक्र विद्यमान हो तो ये कार्यों में रुकावट देता है। यहाँ पर केवल कार्यों में रुकावट से बचाव का तरीका एक ही रहता है, उपाय यहाँ पर एक ही कारागर काम करता है, वो है देवी की उपासना करना। माँ भगवती की उपासना शुरू कर दीजिए तो यहाँ पर लाभ आना शीघ्र शुरू हो जाएगा, नहीं तो कार्यों में रुकावट रहेगी। अनामिका उंगली की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अनामिका जो है वो बताती है व्यापार के लिए कि व्यक्ति का जो लाइफ में पेशेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और यही सबसे ज़्यादा उनके लिए काम आता है। तो इनका ये पेशेंस लेवल इनके काम में सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि काम को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई है। कनिष्ठिका उंगली की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है हमारी, ये वाली तर्जनी की।
तर्जनी के बाद मध्यमा, मध्यमा के बाद अनामिका, अनामिका के बाद कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली। ये बताती है फॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में। यहाँ पर यदि चक्र हो तो फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, संतान का सुख भी रहता है और सरकारी नौकरी के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि सरकार से संबंध ये जोड़ने का काम करता है। अंगूठे में बात करें यानी यहाँ पर पहले पैरों में चक्र, तो ये क्या देता है, पितृ की संपत्ति दिलाता है, यानी पैतृक संपत्ति दिलाता है, लेकिन शत्रुओं को बढ़ावा भी देता है। सिर्फ पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, शत्रु भी साथ में मिलेंगे अगर यहाँ पे चक्र मौजूद है तो। ये हमने जाना चक्रों के बारे में, कौन सी उंगली में कैसा फल प्रदान करते हैं। अब जानेंगे हम कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे सितारे। शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों, आज दिन आपके फेवर का बना हुआ है, यूं कहिए कि सितारे आपके पक्ष में है। इच्छाएं पूर्ति का दिवस है। जीवन साथी के साथ दिन आपका सामान्य व्यतीत होगा। बड़े भाई बहनों का भी यहाँ पर सहयोग देखने को मिल रहा है। पुराना किया गया निवेश आज आपके लिए फलकारी होगा, या कहिए तो पूरे तरीके से आज का डे आपके लिए फ्रूटफुल है। वृषभ राशि, कार्यों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, चिंताओं से मुक्ति मिलने का दिन है। पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थी अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित करते हुए विद्याध्ययन करते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि, दिन शुभ है, उम्मीदों से अधिक धन अर्जित करने वाले हैं। भाग्य का निरंतर साथ बना हुआ है आपके साथ। जीवन साथी के साथ आज थोड़ी वार्ताएं बिगड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें। कर्क राशि, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। जिन लोगों ने नई नई पार्टनरशिप की है उनके बीच में तनाव की स्थिति बन सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। निवेश करने से बचना है, दिन शुभ नहीं है। सिंह राशि, विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्ति का दिन। नौकरी कर रहे हैं जो व्यक्ति, वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आज अपने कार्य को करते हुए नजर आएंगे। सहकर्मियों का सहयोग भी पूर्ण रूप से यहाँ पर बना रहेगा। मन प्रसन्नचित रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से भी दिन शुभ है। यात्रा के योग बनते हैं। कन्या राशि, थकान और आलस्य आज अधिक बना रहेगा। कठिन से कठिन निर्णय लेने के लिए आज कई सारे विचार आपके मन में रहेंगे, जिसके वजह से दुविधा की स्थिति बनने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। तुला राशि, विद्यार्थी जो है आज काफ़ी असमंजस में रहने वाले हैं, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें याद नहीं हो पाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि आज जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ भूल रहे हैं। तो ये दिक्कतें विद्यार्थियों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो दिन उत्तम बना हुआ है। आर्थिक मामलों में भी दिन शुभ है आपके लिए। वृश्चिक राशि, कुल मिला के देखा जाए आज का दिन आपके लिए एवरेज रहने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। पड़ोसियों के साथ अनबन होते होते आज बच जाएगी। व्यापारी वर्ग को आज लाभ प्राप्त होने की बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर खुद के बोलने के तरीके से आज आप अपने ऑर्डर को भी गंवा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाणी में थोड़ी सी विनम्रता रखिएगा। धनु राशि, पूरे दिन उत्साह के साथ प्रारंभ होगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें। मौसमी परेशानी दिक्कत का कारण बन सकती है। जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ सकता है, जिसके कारण घर का वातावरण प्रभावित होगा। मकर राशि, रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। परिवार में अविवाहित व्यक्ति के लिए संबंधों में और भी ज्यादा मधुरता बढ़ेगी, रिश्तेदारों के बीच में और आपके बीच में। संतानों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, सरकारी कार्यों में यहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी। आज कोशिश ये करिएगा कि आज किसी को कर्ज मत दीजिएगा, नहीं तो आपका धन जो है वो फंस जाएगा। तो आर्थिक मामलों में लेन देन करना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य आज कुछ नरम रहने वाला है। शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपके मान को हानि पहुँचे। आपके जो साझेदार हैं और जो व्यापारी हैं उन पर रखनी आपको पैनी नज़र मीन राशि वालों। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा दर्शकों, कल हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। देखना न भूलिएगा हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।